थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम, जैसे कि आप देख रहे हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन यानी वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला जिससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं और इसी से संबंधित 1-2 चैप्टर और होते हैं। कौन कौन से? कोडिंग, डिकोडिंग। इसके अलावा क्या है? श्रृंखला परीक्षण। वो क्वेश्चन आते हैं अपने, और ये चीज अगर अपने आप समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब वो तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और उन तीनों टॉपिकों का मतलब है 4 या 5 क्वेश्चन। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, छोटे से छोटे एग्जाम की बात करना चाहूंगा मैं, उससे लेकर बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक में रीजनिंग के ये क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। इसके अलावा अगर बात करें नॉर्मल एग्जाम की बात करेंगे, वैसे कंपटीशन के एग्जाम की बात करेंगे, बीएसटीसी हो, कोई भी हो, इन सभी के अंदर चाहे बैंक हो, किसी में भी ये क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज से टॉपिक तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जब टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख रहे हो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्वेश्चन से पहले आपको समझाऊंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। सभी को पता है कि सर 26 अक्षर होते हैं, लेकिन 26 अक्षरों का क्रम क्या होता है, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। और वो नॉलेज ही होगा जिससे हम 3 टॉपिकों को कंप्लीट कर पाएंगे। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना आप एक बार बोर्ड की तरफ शुरुआत करूंगा। पहले मैं बेसिक चीजें जो समझा रहा हूं इसके अंदर वो समझो आप। अपनी बात क्या चल रही है? अंग्रेजी वर्णमाला की। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। अब उन 26 अक्षरों का क्रम हमें याद होना चाहिए। क्रम याद करने के लिए रटना नहीं होने, आसान सा तरीका है जिससे हम याद कर सकते हैं। कैसे? देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में देखना ए से शुरुआत होता है। ए की बात करना चाहूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला की ए की बात करेंगे तो ए 1 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। अंग्रेजी में इसे 1 बोला जाता है, यानी ये चीज क्या है? A1 है। क्या है? A1। जैसा कि अपना फेसबुक पर हम डायलॉग मारते हैं, कोई चीज बढ़िया हो तो उसको बोला जाता है ना कि ये चीज क्या है? A1 है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार मजबूरी हो जाती है, अपने दोस्त वगैरह होते हैं, फोटो मस्त नहीं होती, फिर भी अपने को डायलॉग मारना पड़ता है कि ये क्या है? A1 है। वही A1 है, यानी ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में। देखना, बी की बात करूंगा, बी कितने पर आता है? 2 पर। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है कि बोला जाता है कि बिट्टू। आगे ये चीज क्या बोला जाता है? बिट्टू। यानी बी कितने पर आता है? 2 पर। बात करेंगे सी की, सी कितने पर आता है? 3 पर। बात करेंगे डी की, डी कितने पर आता है? 4 पर। कितने पर आता है? 4 पर। बात करेंगे ई की, ई कितने पर आता है? 5 पर। आप सोचोगे सर आप तो करवा रहे हो सीधे ही, ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, इनको समझाओ तो सही। कैसे? देखो कैसे याद करेंगे इनको कि आप कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। देख लो, ई 5 पर आता है। एक शब्द याद रखो, ई जे ओ टी और वाई, यानी इजोटी शब्द याद रखो आप। इजोटी शब्द याद करने के लिए आपको कितने का पढ़ा आना चाहिए? 5 का। 5 का पढ़ा आता है तो इजोटी शब्द आ जाएगा 5, 10, 15, 20 और कितने पर आएगा? 25 पर। यानी ई कितने पर आएगा? 5 पर। जे कितने पर आएगा? 10 पर। ओ कितने पर आएगा? 15 पर। टी कितने पर आएगा? 20 पर। और वाई कितने पर आएगा? 25 पर। इजोटी शब्द याद रख लेंगे तो हमारे कितने अक्षर याद हो जाएंगे? 5। इजोटी यानी 5, 10, 15, 20 से 25, 5 याद हो गए। आगे देखो, ई के बाद में कौन आता है? एफ। एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। एक शब्द और याद कर लो, एफ एल आर एक्स। एफ एल आर एक्स, फेलरक्स, इसको बोल सकते हैं सीधा हम याद करने के तरीके से। जब 5 का पढ़ा आपको आता है तो कंफर्म है 6 का पढ़ा भी आएगा। और 6 का आएगा तो क्या रहेगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके कितना हो गया? 24। ये पहाड़ा याद नहीं किया है हमने, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को याद किया है। यानी एफ कितने पर आता है? 6 पर। एल कितने पर आता है? 12 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर। एच कितने पर आता है? 24 पर। 5 अक्षर ये याद हो गए, 4 अक्षर ये याद हो गए, बिल्कुल आसान से। टोटल अक्षर होते कितने हैं? 26। शुरुआत किससे होती है? ए से। आगे बात करेंगे। देखो, एफ के बाद में कौन आता है? जी आता है। जी कितने पर आता है? 7 पर। अब जी कहोगे सर जी याद नहीं करवाया। जी याद नहीं करवाया तो ध्यान रखना, G7 सम्मेलन होता है, सार्क देशों का जो सम्मेलन होता है उसे क्या कहा जाता है? G7 सम्मेलन कहा जाता है। इससे हम याद रख लेंगे जी कितने पर आता है? 7 पर। और तरीके से बताऊं तो जी को इस प्रकार लिखा जाता है, यहां से काट दिया जाए तो ये भी क्या बन गया? 7। यानी जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। आगे मैं बात करूंगा एच की। एच को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मिला दिया जाए। देखना आप एक बार, एच कितने पर आ जाएगा? 8 पर आ जाएगा। एच को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से मिला दे तो एच कितने पर आएगा? 8 पर आएगा। अब आगे बात करेंगे हम जैसे आई की। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। आई नो, आई नो एक शब्द होता है तो सबसे ज्यादा बोला जाता है क्या? आई नो। यानी आई कितने पर आता है?
9 पर आता है। आई के बाद में बात करेंगे, आई के बाद में कौन आ गया, जे। जे कितने पर आता है, 10 पर। कि सर जे हम कैसे याद करें, तो जे का बिल्कुल आसान सा है, आप जहां के भी उस हिसाब से याद कर सकते हो। जे ध्यान रखना आप एक बार, जे को किस प्रकार से याद रखोगे, जे और के दोनों की बात कर लेता हूं मैं, जे और के इन दोनों की बात कर लेता हूं। आप किस प्रकार से याद कर सकते हो, देखना आप एक बार, यहां से अपन बात करेंगे, देखना क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या याद रखोगे, जम्मू कश्मीर में गोलियां 10 और 11 में चली। कब चली, 10 और 11 में। सर क्या पता 10-11 में चली, अरे जम्मू कश्मीर तो वो एरिया है जहां पर गोलियां चलती रहती है। आज तक ऐसा हुआ है क्या कोई साल गया हो वहां पर एक भी गोली ना चली हो, चलती रहती है। तो कन्फर्म है जम्मू कश्मीर में 10 व 11 में भी गोलियां चली होगी। 10 व 11 में गोलियां चलने का मतलब है जे 10 पर आता है और के कितने पर आता है, 11 पर। जे के बाद में बात किसकी करेंगे, एल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एल। एल कितने पर आता है, 12 पर। याद किया है आपने फलरक शब्द से, एल कितने पर आता है, 12 पर आता है। कितने पर आता है, 12 पर। एल के बाद में आएगा एम। एल के बाद में कौन आएगा, एम। एम कितने पर आएगा, 13 पर। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं 26 और एम पर आते ही प्रथम अर्धांश यानी प्रथम 13 अक्षर आ जाते हैं, इसे प्रथम अर्धांश कहा जाता है। तो यहां पर आकर एम क्या कहता है, एम कहता है मैं मेरा तू तेरा, यानी एम कितने पर आता है, 13 पर आता है। आगे मैं बात करूंगा, देखना आप एक बार, एम के बाद में एन। एन कितने पर आता है, 14 पर। अब प्रथम अर्धांश खत्म हो गया एम पर जाकर, द्वितीय अर्धांश शुरू कहां से होगा, एन से। तो एन कितने पर आएगा, 14 पर आएगा। और यहां से हम बात करेंगे, देखना एम आ गया, एन आ गया, एन के बाद में आगे बात करेंगे, एन के बाद में कौन आता है, एन के बाद में आएगा एल। एम एन, एन के बाद में कौन आएगा, ओ आएगा, सॉरी ओ आएगा। क्या आएगा, ओ। ओ की बात कर लेंगे। अब ओ को हमने याद किया है, ओ कितने पर आता है, अरे ओ कितने पर आता है, 14 के बाद कितने पर आएगा, 15 पर। याद किया है कहां से, इजोटी शब्द से याद किया है। ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। कितने पर आता है, 15 पर। ओ के बाद में मैं बात करूंगा पी। पी कितने पर आता है, पी आता है 16 पर। याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, ध्यान रखना। पी, पी का मतलब क्या है, पी और पी के क्या कर ले, सोजा, यानी पी कितने पर आएगा, 16 पर आएगा। यही है ना, कई बार कुछ मादी जी होते हैं, ऐसा बोल सकता हूं मैं, होते हैं तो क्या करते हैं, पता है कि पीने के बाद सो गया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगी, इसलिए पी कितने पर आता है, 16 पर आता है। पी और पी के क्या कर ले, सो जा। पी के बाद में आता है क्यू। पी के बाद में क्या आता है, क्यू। क्यू कितने पर आता है, 17। पता है अगर पी ली और पीने के बाद सोया नहीं तो क्या आएगा, क्यू का मतलब खतरा, और बोले तो क्या रहेगा, 17 रहेगा। क्या रहेगा, 17, यानी क्यू कितने पर आएगा, 17 पर आएगा। ध्यान रखना क्यू के बाद में कौन आएगा, आर। आर कितने पर आएगा, 18 पर। मैं आपको याद करवा चुका हूं, फलरक शब्द में आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। आर के बाद में बात करूंगा, क्या आएगा, एस। एक है एस आएगा, कितने पर आएगा, एस आएगा 19 पर। कितने पर आएगा, 19 पर। आपकी मर्जी है, जो नाम याद रखना चाहो कुछ भी रख लो, चाहे एक अक्षर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो किसी भी प्रकार से। जैसे कोई भी नाम हो गया, सुरेश हो गया, सुनील हो गया, शबनम हो गया, कोई भी नाम, और उसकी उम्र हमेशा कितने साल रखनी है, 19 साल ही रखनी है। कितनी साल रखनी है, 19 साल, यानी एस कितने पर आएगा, 19 पर आएगा। एस के बाद में बात करेंगे टी। एस के बाद में कौन आएगा, टी। और टी कितने पर आएगा, 20 पर आएगा। याद रखने के बहुत तरीके हैं। T20, T20 यानी टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। टी के बाद में बात करूंगा मैं, ध्यान रखना। अब आगे टी के बाद में बात करूंगा मैं यू। टी के बाद में कौन आएगा, यू। यू कितने पर आता है, यू आता है 21 पर। याद रखने का तरीका ये रहेगा, यू का मतलब युवा। क्या रहेगा, युवा। और इंडिया के अंदर युवा कितने साल का माना जाता है, 21 साल का माना जाता है। अरे 18 साल में स्वतंत्र ये अधिकार दे दिया जाता है, भी मत डाल सकता है, लेकिन युवा माना कितने साल का जाता है, 21 साल का माना जाता है। तभी 21 साल की उम्र में उसकी शादी की उम्र मानी जाती है, उसे युवा माना जाता है। यानी यू कितने पर आएगा, 21 पर। ये याद करने का तरीका रहेगा। यू के बाद में क्या रहेगा, वी रहेगा। क्या रहेगा, वी। अब वी का मतलब क्या हो गया, विवाह हो गया। क्या हो गया, विवाह हो गया। अब एक था, यहाँ पर देखो 21 है, एक था, एक से क्या हो गए, 2 हो गए, यानी कितना आ गया, 22। यानी वी कितने पर आता है, 22 पर आता है। यू का मतलब युवा, 21 साल उम्र हो गई शादी की, और वी का मतलब विवाह से याद रख लोगे कितने का होता है, 22 का। यानी एक से कितने हो गए, 2। वी के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू। क्या आता है, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू कैसे याद रखोगे, देखना आप एक बार। पहले एक थे, एक से क्या हो गए, 2। एक से क्या हो गए, 2। अब हम 2, लेकिन हमारे फिलहाल कितना हुआ है, 1। यानी डब्ल्यू कितने पर आता है, 23 पर।
लड़का हो गया 23 पर, लड़का या लड़की जो भी हुआ है, लेकिन आया कितने पर है? 23 पर आया है। W के बाद किसकी बात करेंगे? X पर। इंडिया का नियम पूरा कर दो, हम दो हमारे दो, कर दो पूरे। ये लो 1 2 3 4, ये लो कितने पर आ गया? 24 पर। तो बताओ X कितने पर आता है? 24 पर आता है। कितने पर आता है? 24 पर। बिल्कुल आसान सा रहेगा। बात करेंगे Y की, Y कितने पर आता है? 25 पर आता है। हमने याद किया था एक शब्द, कौन सा? इजोटी। कौन सा शब्द याद किया था? इजोटी। कौन सा शब्द याद किया था? इजोटी। इजोटी में आपको क्या बताया गया है? ध्यान देना, इजोटी में आपको क्या बताया गया है? इजोटी 5 10 15 20 और 25, ये था 5 10 15 20 और क्या था? 25। और यहां से बताओ Y कितने पर आ रहा था? 25 पर आ रहा था। Y के बाद में कौन आता है? Z, और Z कितने पर आता है? 26 पर। अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर, प्रथम और अंतिम तो याद ही रख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन होता है? Z होता है। और Z कितने पर आता है? 26 पर आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 के 26 अक्षर मैंने आपको याद करवा दिए हैं, और 26 के 26 अक्षर आपको पता भी चल गए होंगे। नॉर्मल है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे क्यू का खतरा बोले तो 17, क्यू 17 पर आता है। पी और पी के सोजा यानी पी 16 पर आता है। प्रथम अरदास का अंतिम अक्षर M होता है। कौन होता है? M होता है। M कहता है मैं मेरा तू तेरा, यानी M 13 पर आता है। यू का मतलब युवा, युवा कितने साल का माना जाता है? 21 साल का माना जाता है। वी का मतलब विवाह, विवाह का मतलब 1 से 2 हो गए, यानी 22 पर आता है। डब्ल्यू का मतलब हम दो हमारे एक, यानी 23 पर आता है। डब्ल्यू के बाद में एक्स, हमारे हम दो हमारे दो, यानी 24 पर आता है। वाई और अंत में क्या आ गया? जेड। ये थी अंग्रेजी वर्णमाला। बिल्कुल आसान है। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 के 26 अक्षर हमने याद कर लिए, पता चल गया हमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का। लेकिन उन 26 अक्षरों का पता चलने से भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा और भी अपने को ध्यान होना चाहिए। भी बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, के बाएं बोल दे तो क्या होता है, के दाएं बोल दे तो क्या होता है, उनकी भी मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूं, आपको बता देता हूं। देखना आप एक बार, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत हमेशा ए से होती है। किससे होती है? ए से। अब ये ध्यान रखना, ये हमेशा बाएं से होता है। कहां से होता है? बाएं से। कहां से होता है? बाएं से। इंग्लिश में बोलूं तो मैं लेफ्ट से होता है। किससे होता है? लेफ्ट से। आगे इसमें, या आगे से भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? आगे से। इस प्रकार से बोला जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षर की बात करना चाहूंगा। अंतिम अक्षर होता है जेड, और जेड अंतिम अक्षर होता है। और यहां से दाएं से क्या होता है? पहला होता है। दाएं को मैं बोल सकता हूं क्या? राइट भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? राइट। या मैं बोल सकता हूं पीछे से। क्या बोल सकता हूं? पीछे से। पीछे से भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला इस प्रकार से चलेगी, बीच में जाकर यहां पर कौन आएगा? एम। एम कितने पर आता है? मैंने अभी आपको बताया कितने नंबर पर आता है? 13 पर आता है। कितने पर आता है? 13 पर। यह आपको बता दिया गया, एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। अब ध्यान करना, एम के बाद में यहां से शुरू सीरीज कहां से शुरू हो जाती है? एन से शुरू हो जाती है। ये कहा जाता है, इसे प्रथम अर्धांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम अर्धांश। और इसे द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। अब ध्यान करना आप एक बार, ए से लेकर एम तक है, ये बाएं से है। ये क्या है? बाएं से। अगर बीच की कंडीशन आ जाती है और बीच में पूछ लिया जाता है, तो बाएं चलने के लिए अपने को इधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। और दाएं की बात करें तो इस तरफ अपने को चलना पड़ेगा। उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल आसान से होते हैं मेरे हिसाब से। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया अंग्रेजी वर्णमाला के ये बाएं से है, और दूसरा कहां से पता चल गया? ये दाएं से है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे अपने सामने, ये लो। फर्स्ट टाइप की बात करूंगा मैं, वर्णमाला से संबंधित हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्णमाला का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर है, तो उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, बिल्कुल आसान है। अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत कहां से होती है? ए से। और होता कहां से है? बाएं से होती है। कहां से होती है? बाएं से। बाएं से 10वां अक्षर। जम्मू कश्मीर में गोलियां कब चली? 10 और 11 में। जम्मू कश्मीर में गोलियां कब चली? 10 और 11 में। अब बताओ किसका पूछा है? 10वां अक्षर पूछा है, तो जे कितने पर आता है? 10 पर आता है। देखो जे कौन सा है? बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान से हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला आपको समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना आप एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है? देखो अब ध्यान करना आप एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला की मैं बात करूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूंगा तो ए से लेकर अंग्रेजी वर्णमाला कहां तक चलती है?
यहाँ तक, ये लो जेड तक चलती है, कहां तक चलती है, जेड तक चलती है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, एक बार अंग्रेजी वर्णमाला में लिख लेता हूं फटाक से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या आ गया, जेड। ये अंग्रेजी वर्णमाला आ गई पूरी। ये क्या आ गई, अंग्रेजी वर्णमाला आ गई पूरी, अंग्रेजी वर्णमाला आ गई है। अब यहां से देखना आप एक बार, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या आ गया, जेड, अंग्रेजी वर्णमाला आ गई। अब उठाओ यहां से क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वां अक्षर, ये बायां है, ये क्या है, बायां, ये बायां है, और ये हमेशा क्या रहेगा, दायां। मैंने आपको बता दिया ये क्या रहेगा, दायां। अब देखो क्या दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर वैसे होता कौन है, याद होना चाहिए, वैसे कौन होता है, 8वां अक्षर एच होता है। कौन होता है, एच। मैंने आपको बताया था एच, ऊपर और नीचे से मिला दे तो एच कितने पर आता है, 8 पर। बाईं ओर से एच, अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर। अब यहां से दाएं चलना है, दाएं का मतलब आगे चलेंगे, मैंने आपको बताया दायां इस तरफ रहेगा और बायां इस साइड रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। 8वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा है, इसके दाईं और 9वां अक्षर देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और क्या आ गया, 9वां। 9वां कौन आ गया, क्यू। 9वां कौन आ गया, क्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। लेकिन क्यू आंसर होने के साथ में आपके दिमाग में एक चीज चली हुई कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, इतना टाइम हमें मिल जाए, हम अंग्रेजी वर्णमाला को बार बार लिखते रहेंगे क्या, नहीं लिखनी है आपको अंग्रेजी वर्णमाला। फिर इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखना आप एक बार, क्या दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, बाईं ओर का मतलब मैंने यहां से ये लिख दिया लेफ्ट से 8वां, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी बाएं से क्या है 12वां, सॉरी 8वां, बाएं से क्या है 8वां। 8वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं का मतलब मैंने लिख दिया राइट से, राइट से कौन सा 9वां अक्षर, क्या आ गया 9वां। ध्यान देना आप एक बार, ये तो लेफ्ट है और ये क्या है राइट, एक लेफ्ट और एक क्या है राइट। अगर ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है भी एक तो लेफ्ट आ जाए और एक क्या आ जाए राइट, तो बिल्कुल आसान सा होता है, दोनों का योग कर दिया जाता है और प्राथमिक पहला अंक जो होता है उसे प्राथमिकता दी जाती है। बताओ 8 और 9 कितने हो गए 17, यानी लेफ्ट से कौन सा अंक आ गया 17वां, लेफ्ट से कौन सा अंक आ गया 17वां। अब लेफ्ट से 17वां हमने अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से याद किया है, मैं बोल रहा था ना पी कितने पर आता है 16 पर, वो कहां से आता है, वो हमेशा बाएं से आता है, कहां से आता है बाएं से। देखो बाएं से 17वां, 17 क्यू का मतलब खतरा और बोले तो 17, इसलिए क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू, पता चल गया। ऐसा होता है अगर अपने सामने एक लेफ्ट आ जाता है और एक राइट आ जाता है तो हम क्या करते हैं उन दोनों का योग कर देते हैं, उन दोनों का क्या कर देते हैं योग कर देते हैं, बिल्कुल आसान सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, आसान है बिल्कुल, समझोगे, अगला क्वेश्चन समझो आप एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। अब ये लो बिल्कुल आसान सा है, मैंने जो तरीका बताया वो करो, दाईं ओर से 16वां अक्षर यानी राइट से कौन सा अक्षर है 16वां अक्षर। आगे मैं बात करूंगा क्या दिया गया है 16वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, इसके बाईं का मतलब लेफ्ट आ जाएगा और कौन सा अक्षर है 7वां अक्षर, कौन सा अक्षर है 7वां अक्षर। अब आप ध्यान करना, राइट से आ गया है, हमने अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से याद किया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले ये लो राइट से आ गया तो 16 प्लस में 7, 16 और 7 अलग अलग है, अलग अलग है तो जुड़ेंगे, 16 और 7 कितना हो गया, राइट से हो गया 23वां अक्षर, राइट से कौन सा हो गया 23वां, राइट से 23वां हो गया। अब ध्यान करना आप, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हमें राइट से आ जाता है यानी दाएं से अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हमेशा 27 में से घटाते हैं, कितने में से घटाते हैं 27 में से घटाते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको, ये लो अब लेफ्ट बनाने के लिए इसे 27 में से घटा दो, 27 माइनस 23 यानी लेफ्ट से कौन आ गया चौथा, और लेफ्ट से चौथा क्या होता है डी होता है, क्या होता है डी। पहला आंसर अपना क्या आ जाएगा सही आ जाएगा। कैसे देखना आप एक बार, अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे ही लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या आ गया जेड। अब मैंने आपको बताया ये तो होता है हमेशा क्या बायां, क्या होता है बायां, ये हमेशा क्या होता है दायां, क्या होता है
दायां। अब ध्यान देना आप एक बार, पहले क्या दिया गया है, दाएं से 16वां अक्षर। 16वां अक्षर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कौन आ गया, के आ गया। कौन आ गया, के। 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब बाएं चलना पड़ेगा तो बाएं इस तरफ ही है, इस तरफ ही चलना पड़ेगा अपने को। कौन सा दिया गया है, 7वां। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और क्या आ गया, 7वां। आपका आंसर क्या आ गया, डी। ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला को हम बाएं से याद करते हैं, और अगर अपने पास दायां आ जाता है तो उसे बायां बनाने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं, 27 में से। मैंने यहाँ पर करके आपको बताया है, यानी लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या आ गया, डी आ गया। बिल्कुल आसान सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, देखना आप एक बार, ये लो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं और 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमारे क्या, मैंने अंग्रेजी वर्णमाला से क्वेश्चन हल करना बता दिया आपको, पता चल गया आपको किस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन बन गया, तो हो सकता है दूसरा तरीका बताए उससे कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान रहेगा। बिल्कुल देखो, दाईं ओर से 7वें अक्षर, यानी राइट से क्या आ गया, 7वें। दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, बाईं ओर यानी लेफ्ट कौन सा आ गया, 10वां। बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर, के दाईं कौन सा अक्षर है, के दाईं 8वां अक्षर, यानी राइट से कौन सा आ गया, 8वां। ये कंडीशन है, मैंने बोर्ड पर लिख दी है पूरी की पूरी। अब देखो, ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट। राइट लेफ्ट है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है ना, राइट लेफ्ट, पहले भी बताया मैंने, अलग अलग आ जाते हैं, राइट लेफ्ट आता है तो दोनों का जोड़ कर दिया जाता है, योग कर दिया जाता है, प्राथमिकता हमेशा पहले को दी जाती है। यानी राइट से आ गया, अब 7 प्लस में कितना आ गया, 10, यानी इतने की बात कर रहा हूं, इतना हल हो रहा है ओनली। राइट से कौन सा आ गया, 17। अब आगे उठा लो, राइट से कौन आ गया, 8। अब यहां पर क्या हुआ, ऊपर वाले में अलग अलग आ रहे थे, लेकिन इसके अंदर एक समान आ गई। एक समान आ गए तो भी आसान है, कैसे, देखना। एक समान अगर आ जाते हैं तो ध्यान रखना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। अलग अलग आए तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है। एक समान आ जाए तो घटाना होता है, यानी 17 माइनस 8, यानी राइट से कौन सा अक्षर आ गया, 9वां। सर हमारा आ तो गया, लेकिन राइट से 9वां आया है। अंग्रेजी वर्णमाला को हमने बाएं से याद किया है, पिछले क्वेश्चन में ये आपको बताया था। अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से याद करते हैं, और अगर दायां आ जाता है तो उसे बायां बनाने के लिए कितने में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। कितने में से घटाते हैं, 27 में से, यानी 27 माइनस 9 कितना आ गया, 18, यानी लेफ्ट से क्या आ गया, 18। और बताओ लेफ्ट से 18वां अक्षर कौन होता है, कौन होता है, आर होता है। फलरक शब्द से याद किया था, 6 12 18, यानी क्या होता है, आर होता है। बताओ आर है क्या, ये लो, बी आंसर आ गया अपना, कितना आ जाएगा, आर। आसान है बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला, आसानी से आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को हल, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो क्या कर दोगे, लेफ्ट लेफ्ट दोनों एक समान आ जाए तो क्या कर दोगे, घटा दोगे। लेफ्ट राइट आ जाए तो जोड़ दोगे, राइट लेफ्ट आ जाए तो भी क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मैं बात करूंगा, देखना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर तथा बाईं ओर से 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, बीच में अक्षर पूछा गया। क्या पूछा गया, बीच में अक्षर पूछा गया। लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या आ गया, जेड। ये अंग्रेजी, सर आप अंग्रेजी वर्णमाला को क्यों लिख रहे हैं, देखो आप समझो पहले इसको, क्यों लिखी है मैंने अंग्रेजी वर्णमाला को, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, यही आएगा अपने, ये चीज अपने को आनी चाहिए। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और क्या आ गया, 7वां, यानी 7 पर कौन आता है, जी आता है, अपने को पता है। बाईं ओर से 7वें अक्षर तथा बाईं ओर से 17वें अक्षर। अब बाईं ओर से 17, क्यू का मतलब खतरा, और बोले तो क्या आ गया, 17, कौन आ गया, क्यू आ गया, कौन आ गया, क्यू। ये आ गए दोनों, इनके बीच में कौन सा अक्षर है, इनके बीच में कौन सा अक्षर है, देखो एच आई जे के को इधर छोड़ दो, पी ओ एन एम को इधर से छोड़ दो, तो बताओ बीच में कौन आ रहा है, एल आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, एल। एल कितने पर आता है,
एल आता है 12 पर। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? एल आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर तथा बाईं ओर से 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? ध्यान देना, पहले क्या दिया गया है? बाईं ओर से 7वां अक्षर, यानी लेफ्ट से 7वां दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है? बाईं ओर से 17वें अक्षर। बाएं से कौन सा दे रखा है आपकी बार? 17 दे रखा है। कितना दे रखा है? 17। एक काम और भी कर सकते हैं हम, इन दोनों का योग कर दो। इन दोनों का योग किया तो कितना आ गया? 17 और 7 कितना आ गया? 17 और 7 कितना रहेगा? 24 आ गया। 2 का भाग लगा दो, क्योंकि बीच का पूछा गया 12, और 12 पर कौन आता है? एल आता है। कौन आता है? एल। तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को। ध्यान करना, अंग्रेजी वर्णमाला मेरे द्वारा यहाँ पर लिखी जरूर गई है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला की इसमें मैंने प्रयोग किया है क्या कहीं पर? इसमें कहीं पर प्रयोग नहीं किया। मैंने क्या किया है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर, मैंने 7वां अक्षर ले लिया। लेफ्ट से कौन सा है? 7वां अक्षर। और बाईं ओर से 17वें अक्षर, यानी लेफ्ट से कौन सा अक्षर है? 17वां अक्षर है। यानी प्लस में मैंने क्या कर दिया? 7 प्लस में 17 बटा में 2 कर दिया। 17 और 7 कितने आ गए? 24। और 24 बटा में 2 का मतलब कितना आ गया? 12। बताओ अंग्रेजी वर्णमाला को हम दाएं से याद करते हैं बाएं से? हमेशा कहां से याद करते हैं? बाएं से याद करते हैं। और बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा? एल होगा। तो बताओ अपना आंसर क्या आ जाएगा? एल। इसकी जरूरत है क्या हमें लिखने की? इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों तरीके से आपको समझा दिया गया है क्वेश्चन। ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित बिल्कुल आसान क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें अक्षर तथा दाईं ओर से 23वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? अब बन गया आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, दाईं ओर से 5वां अक्षर है और दाईं ओर से 23वां अक्षर है। यहां से हम बात करेंगे तो 23 प्लस में 5 बटा में कितना आएगा? 2। कितना आ गया? 23 और 5 28। 28 बटा में 2 कितना आ गया? 14। ध्यान रखना, ये दाएं से आया है। दाएं से कौन सा अक्षर आया है? 14वां। अंग्रेजी वर्णमाला को हमने दाएं से याद किया है या बाएं से? अंग्रेजी वर्णमाला को हम हमेशा याद करते हैं बाएं से। कहां से याद करते हैं? बाएं से। इसे बायां बनाओ। बायां बनाओगे 27 में से घटाना पड़ेगा, और 27 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। और अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश एम पर जाकर खत्म होता है। एम कितने पर आता है? मैं, मेरा और तू, तेरा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम। बिल्कुल आसान सा रहेगा क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है, दाया दाया आता है या बाया बाया होता है, और बीच वाला कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके अंदर क्या करना है आपको? उसके अंदर बस इतना सा करना है आपको, दोनों का योग करके 2 का भागे लगा देना है। लेकिन ध्यान रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को हमने हमेशा बाएं से याद किया है, तो उसे बायां बनाना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करूंगा मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? देखो बिल्कुल आसान है। अब जी का हमें पता है, जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। याद करने का तरीका क्या बताया है? G7 सम्मेलन, जो सार्क देशों का सम्मेलन होता है, उसमें बताया जाता है। तो G7 यानी जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। 7 देशों का जो होता है वही आएगा। जी कितने पर आता है? 7 पर। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। एस, एस के लिए मैंने बताया था, चाहे कोई नाम याद कर लो, चाहे शबनम कर लो, चाहे सानिया कर लो, चाहे सोनू कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप कोई भी नाम याद कर लो एस पर, और उसकी उम्र को हमेशा कितने साल रखना है? 19 साल रखना है। 19 साल से उसे न तो बड़ा करना है और नहीं क्या करना है? छोटा। एक जगह ही स्थिर रखना है। यानी एस कितने पर आता है? 19 पर आता है। अब यहां से अगर ये बोल दूं मैं, लेफ्ट से 7वां दिया गया है और लेफ्ट से कौन सा दिया गया है? 19वां दिया गया है, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं होगा। और ये गलत नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? बीच का पूछा गया तो 19 प्लस में 7 26, और बटा में 2, यानी कितना आ गया? 13। बटा में कितना आ गया? कितना आ गया टोटल? 13 आ गया। कितना आ गया? 13। 13। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश किस पर जाकर खत्म होता है? एम पर जाकर। एम क्या कहता है? एम कहता है मैं, मेरा, तू, तेरा, यानी एम 13 पर आता है। तो इसका आंसर भी अपना क्या रहेगा? एम। यानी जी और एस के मध्य में जो अक्षर होगा वो क्या होगा? एम होगा। क्या होगा? एम। आगे देखो, ये लो, अर्धांश से संबंधित प्रश्न आ गए। अब हमने क्या किया था? पहले हम क्या कर रहे थे? अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन नहीं किए, पहले अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको बता दिया गया था कि राइट से राइट आए, लेफ्ट से लेफ्ट आए। उसके अंदर तो क्या करते हैं हम? उसके अंदर तो दोनों को आपस में घटाते हैं। और राइट से लेफ्ट आ जाए या लेफ्ट से राइट आ जाए, ऐसे बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से दाएं, तो उनको क्या करेंगे? योग करेंगे। यही बताया गया था आपको।
अब अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान देना, बिल्कुल आसान से है, उससे भी आसान है ये अर्धांश से संबंधित। अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत कहां से होती है? ए से, और ये कहां से कहलाता है? बाएं से कहलाता है। बाएं के अलावा क्या कहलाता है? लेफ्ट से कहलाता है। लेफ्ट के अलावा क्या बोल सकते हैं? आगे से। क्या बोल सकते हैं? आगे से। काम आएंगे रैंकिंग टेस्ट के अंदर जब मैं कराऊंगा, उसके अंदर आपको आगे से 12वां स्थान है, आगे से 9वां स्थान है, उसके अंदर भी अपने को पता होना चाहिए भी आगे से बोला जाता है इस साइड को। और यहाँ पर देखना आप एक बार, यहाँ पर दायां बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं पीछे से, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? राइट। इस तरफ क्या बोला जाता है? दायां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दायां। बिल्कुल आसान है, देखो आप। अब अर्धांश की बात चल रही है, मैंने वैसे बता दिया है आपको, फिर भी थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश एम पर जाकर खत्म होता है। किस पर जाकर खत्म होता है? एम पर। और एम क्या कहता है? मैं, मेरा, तू, तेरा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 अक्षर को 2 से भाग लगाएंगे, कितने हो गए? 13। 13 में डिवाइडेशन हो गया। और प्रथम अर्धांश का मतलब प्रथम आधे अक्षर। प्रथम आधे अक्षर कहां तक आए? एम तक आए। कहां तक आए? एम तक। उसके बाद में बात करूंगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्या आ गया? द्वितीय अर्धांश आ गया। कौन सा अर्धांश आ गया? द्वितीय अर्धांश आ गया। आगे ये चीज में कौन सा आ गया अपने पास? द्वितीय अर्धांश आ गया। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए से प्रथम अर्धांश शुरू होगा और एन से कौन सा होगा? द्वितीय अर्धांश अपना शुरू होगा। अब ध्यान देना, यहां पर आगे हम क्या करेंगे इसके अंतर्गत? अब हम इसके अंतर्गत और कुछ भी नहीं करना है अपने को, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है वो देखो। हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर या तो ये बोला जाएगा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या ये बोला जाएगा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। पहले आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन के मुताबिक ही अपन चेंज करेंगे। और प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इनके क्वेश्चनों की हम बात कर ले, क्वेश्चनों की बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। भी ये कहां से आ गया? बाएं से आ गया, लेफ्ट से आ गया, आगे से आ गया, पीछे वाला दाएं से आ गया, पीछे से आ गया और दाएं से आ गया। ये देखो यहां से बात करेंगे। अब हम क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला ऊपर लिख रखी है मैंने। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश का मतलब द्वितीय आधे अक्षर, बाद के आधे अक्षर। द्वितीय अर्धांश के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? द्वितीय अर्धांश के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो यहां पर बात कर रहे हैं हम। ये लो अंग्रेजी वर्णमाला अपनी पूरी की पूरी आ गई। ये तो क्या आ गया? ये यहां से क्या आएगा? बायां। ये तो क्या आएगा? बायां। और ये क्या आ गया? दायां। ये क्या रहेगा? दायां। और पूछा क्या गया क्वेश्चन में? अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के बाएं से, द्वितीय अर्धांश यहां से शुरू होता है। अब यहां से रहेगा बायां, अरे यहीं से रहेगा ना बायां, यहीं से रहेगा। द्वितीय अर्धांश के बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर देख लो, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन हो गया? पी। तीसरा कौन हो गया? पी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आप टिक कर सकते हो इसको। तो बाएं से तीसरा कौन हो गया? द्वितीय अर्धांश एन से शुरू होता है, एन से शुरू होगा तो तीसरा अक्षर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। बताओ बी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखो ये पेज खाली आ गया, चलो देखो ये लो अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध व उत्तरार्ध दोनों को भी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। कम नहीं है, एक क्रम है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? यहां से देखना क्रम दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको। लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? पहले आप इसके अंदर ऐसे मत किया करो, आप हाया मत करो इन्हें। आप इतना काम करो, अगर ऐसा आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने सामने पूछा जाता है, तो पहले क्वेश्चन को हल किया करो, सीधा हल करो। आप चेंज मत करो, सीधा हल करके देखो। पहले दाईं ओर से 23वें अक्षर, दाईं ओर से कौन सा है? 23वां अक्षर, यानी राइट से 23 आ गया। दाईं ओर से 23वें अक्षर के दाईं ओर 7वां, ये राइट कौन सा आ गया? 7वां आ गया। और अब इनको करो आप चेंज करो। अब देखो राइट राइट है, राइट राइट है तो आपस में घटेंगे, यानी राइट से क्या आ गया? 23 माइनस कितना आएगा? 7, यानी कितना आ जाएगा? 23 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास? 16 आ जाएगा। राइट से कौन आ गया? 16, यानी राइट से 16 की बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला को हमने याद कहां से किया है? हमने याद किया है हमेशा बाएं से याद किया है। हमने कहां से याद किया है? बाएं से याद किया है। बाएं से याद करेंगे तो क्या करेंगे? इसे लेफ्ट बना दो। लेफ्ट 27 माइनस 16 किया तो लेफ्ट का कितना आ गया अपने पास? 11 आ गया। कितना आ गया? 11, यानी बाएं से 11। अब बाएं से 11, अब देखो आप भी चेंज किसमें किया गया?
अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वाध व उत्तरार्ध दोनों ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी इस पहले को भी लिख रखा है और इस दोनों दूसरे को भी लिख रखा है। और विपरीत क्रम का मतलब क्या है, जहां पर ए है वहां पर तो कौन आ गया एम, और जहां पर एम है वहां पर कौन आ गया ए। ये कंडीशन है, ऐसी बन जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और क्या बन गया एम। अब देखो क्या दिया गया है, कौन सा दिया गया है, बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां। अब बाएं से 11वां बना दो, यहां से बाएं से 11वां कौन सा है, देखो बायां यहीं से शुरू होगा ना। अब 11वां देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां और क्या गया 11वां। 11वें पर पहले कौन आता था के, और अब कौन आ रहा है सी। कौन आ रहा है सी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। इतना दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सीधा सा ही करना है अपने को। ध्यान रखना है अभी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पूर्वाध व उत्तरार्ध का मतलब रहेगा प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश रहेगा, तो प्रथम को हमने चेंज कर दिया, दूसरे की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी तो हम चेंज करें ही क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, बाएं से 11वां अक्षर आ गया अपने पास और बाएं से 11वां अक्षर को हमने निकाल दिया। बिल्कुल आसान सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना आप एक बार। ये लो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कम नहीं है क्रम ही है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, वही रहेगा। बिल्कुल आसान है। देखो आप पहले इस क्वेश्चन को हल करो, बाद में चेंज करेंगे, क्योंकि पहले हल करो, क्या पता जरूरत ही ना पड़े चेंज करने की, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो बाईं ओर से 21वां अक्षर यानी लेफ्ट से कौन सा है 21वां अक्षर, और आगे क्या दिया गया, बाएं अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर के बाईं ओर कौन सा अक्षर दिया गया है 5वां। लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है, दोनों एक समान है, तो क्या करेंगे माइनस कर दो। 21 माइनस 5, 21 में से 5 गया कितना आ गया 16, 21 में से 5 गया कितना आ गया 16। अब बाएं से 16वां अक्षर देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। द्वितीय अर्धांश यही तो है अपना, और इसको लिख रहा है कौन से क्रम में, विपरीत क्रम में लिख रहा है। पहले इसकी बात करूंगा और इसकी बात करूंगा, विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम का मतलब यहाँ पर तो z आ गया और यहाँ पर कौन आ गया n, कौन आ गया n। अब क्या पूछा गया है, बाएं से 16वां अक्षर आ गया अपने पास निकल कर, 13 अक्षर तो वहां तक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखो n z यहां से लिख दो, n के बाद यहां से बात करूंगा मैं, देख लो आप एक बार, y आ गया x आ गया, यही तो चलेंगे ना अपने पास, w आ गया v आ गया u आ गया t आ गया, ऐसे ऐसे चलती जाएगी अपने पास। बाईं से 16वां 13 तक तो आएगी, कोई चेंज नहीं है 13 तक। ये लो 14 नंबर 15 नंबर और 16 नंबर, और 16 पर कितना आ जाएगा x आ जाएगा, यानी b आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखते हैं तो इस प्रकार से हमें कर सकते हैं। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश की मैं बात कर रहा था। हाँ, ये थे अपने 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो उसके क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, बिल्कुल आसान से है। ध्यान इतना रखना है कि दाएं से दाएं आए या बाएं से बाएं आए तो उनको आपस में घटाते हैं और दोनों का मान एक समान आ जाए। दाएं से दाएं बाएं से बाएं नए अक्षर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं इस प्रकार का आ जाए तो दोनों का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान रखना हमेशा कहां से याद किया जाता है, बाएं से याद किया जाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम कहां से याद करते हैं, बाएं से याद करते हैं। तो अगर अपने पास दाएं से आ भी जाता है क्वेश्चन के अंतर्गत, लास्ट में राइट से आ जाता है, दाएं से आ जाता है, उसे बायां बनाने के लिए हमेशा कितने में से घटाया जाता है, 27 में से घटाया जाता है। उम्मीद है फर्स्ट क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आगे भी हम इसी प्रकार रीजनिंग के टॉपिकों को हल करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।